धर्म को और राजनीति को अलग अलग रखोगे तो सही रहेगा। ये लोग धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, है ना। हमने कभी धर्म की राजनीति नहीं की, इसलिए हिंदुस्तान अखंड है और हिंदुत्व तो हमारा जगा रहे हम। नहीं तो आज की डेट में देखिए ना, हिंदुओं को देखिए, असम में देख लीजिए। 10 काम गिना दे ना मोदी जी का, 10 साल हुआ काम किया, 10 छोड़ो 5 काम गिना दे, 5 काम गिना दे, मोदी सरकार के 5 काम गिना दे। मोदी जी के सभी काम जनताओं के हित के थे, सभी काम समझ में आते हैं। हिंदुओं के आराध्य देव श्री राम को लाने वाले मोदी जी ही थे। लोकसभा चुनाव की जंग छिड़ गई है और आज हम इस पर चर्चा करने के लिए अपनी चुनावी घमासान में चर्चा करने के लिए पहुंचे हैं। रायपुर लोकसभा के सड्डू पहुंचे हैं, जहां कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद है। हम उनसे चुनावी चर्चा करेंगे, चुनावी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, विकास पर चर्चा करेंगे, किस तरह से घेरने का प्रयास करेंगे सत्ता पक्ष को। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोग को बोलने के लिए मौका दे रहे हैं। मोदी जी का 10 साल कंप्लीट हो गया है, लेकिन उनका जो घोषणा था पहले भी, पिछले 5 साल पहले, उससे भी 10 साल पहले, जैसे 2 करोड़ रोजगार की बात किए थे प्रति वर्ष, जो आज तक किसी को मिला नहीं। काला धन का किसी को मिला नहीं। बाहर विदेश से पैसा लाएंगे बोले थे। बहुत सारे ऐसा मुद्दा है। किसानों का आय दुगुनी करने का बात था। पहला कैबिनेट में होते ही किसानों का कर्ज माफ की बात किए थे, महिलाओं की सुरक्षा की बात किए थे, महंगाई कम करने की बात किए थे। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो आज तक मोदी सरकार ने कभी कुछ किए नहीं है। जी, मोदी सरकार ने अभी तक के कुछ किया है नहीं बताया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से। अब हम भाजपा की ओर जाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से काम हुए हैं या नहीं हुए हैं। हुए सर, नहीं हुए रहते तो परेशानी सबको रहती, दिक्कत। आज देखिए हर तरफ रोड नाली सबके लिए प्रॉब्लम नहीं है, शौचालय बना हुआ है। महिलाओं को पहले बाहर जाना पड़ता था, आज घर में कर रही हैं। सब तरफ से सुरक्षित है महिलाएं। पहली बात तो आज हेल्पलाइन नंबर है, इतनी सारी सुविधाएं दी गई है सरकार द्वारा, तो काम तो हुए हैं। काम तो हुए हैं बताए जा रहे हैं। हम अन्य लोगों के पास जाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से मोदी सरकार के काम कांग्रेस को क्यों नहीं दिख रहे हैं। मोदी सरकार इतना अच्छा काम कर रहा है पिछले 10 वर्षों में। पहले तो माननीय मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया। स्वच्छता अभियान के बाद नल घर जल और कराया, प्रधानमंत्री आवास योजना कराया और बाकी सारी ये बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं किया है, जिससे हमारे देश के लोग बहुत अच्छे से अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। हमारे भारत की विदेश नीति बहुत अच्छी है। आप देखेंगे कि 2019 में जब अभिनंदन को वापस लाया पाकिस्तान से, पूरा देश गर्व करता था। और उसी प्रकार 370 हटा दिए, हमारा राम मंदिर बना दिए। ऐसे बहुत सारी योजनाओं को उन्होंने बनाया। हम फिर लौटेंगे, हम कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ताओं की ओर जाएंगे। क्यों आप लोगों को मोदी सरकार का विकास क्यों नहीं दिख रहा है? आज से 10 साल की बाद ने मोदी सरकार ने सभी को, तो युवा को, माताओं को, बहनों को, सबको जो बताया मैंने सारी चीज़ की सुविधा दूंगा। हमको तो नहीं दिखा अभी तक मोदी सरकार का जो सुविधा दिया है हमको, अभी तक हमको नहीं मिल पाया है। मोदी सरकार बोले जीतने के बाद हमने 500 रुपया सिलेंडर करेंगे सब गरीबों के लिए। आज तक तो हमको सिलेंडर नहीं मिला है, किसी चीज़ की सुविधा नहीं मिला। युवा को नौकरी मिलेगा, ये सुविधा दिया जाएगा, सारी चीज़ बताया, किसी प्रकार हमको तो अभी तक नहीं दिखा है। सारी चीज़ महंगाई दिखा रही है, महंगाई दिख रहा है, जनता जान रहे हैं। जी, महंगाई की बात हो रही है। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस हमेशा घेरती रही है। महंगाई को किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? सबसे पहले इनके हर एक प्रश्नों का उत्तर देती हूँ। हमेशा कांग्रेस पार्टी वाले ये बोलते हैं कि काला धन 15 लाख रुपए किसी को नहीं दिया। मैं पूछती हूँ इनमें से जितने भी बैठे हुए हैं, क्या हेल्थ कार्ड आपका नहीं बना? हर घर में एक एक व्यक्ति को 5-5 लाख रुपए का फैसिलिटी दे रहा है। मान लीजिए एक घर में 5 मेंबर है तो 15 लाख क्या हो, तो 25 लाख हो गया ना। हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद फिर सबको प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं। उसके बाद फिर मिशन अमृत योजना भी दिए हैं। उसके बाद फिर सबको शौचालय भी दिए हैं, राशन फ्री में दे रहे हैं। ऐसे करके आप देखेंगे तो इतनी सारी योजनाएं हैं। बच्चों को फ्री में, जो बीपीएल क्राइटेरिया के उनको पढ़ा रहे हैं। तो इनका मतलब क्या डायरेक्ट खाते में पैसा आने से है? पैसा आने से डायरेक्ट खाते में क्या करती है जनता, ये सरकार बहुत अच्छी तरीके से जानती है। तो इनको दे रहे हैं, 15 लाख से कहीं ऊपर दे दिया मोदी जी ने। उसके बाद भी लोगों को दिखता नहीं है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब बात करते हैं महंगाई का। तो भैया इंटरनेशनल मार्केट में आपका पेट्रोल का दाम बढ़ेगा
ऑटोमेटिक देश में महंगाई बढ़ेगी। कौन सा हमारा देश पेट्रोल का उत्पादक देश है? अभी आप देख रहे हैं विश्व है वर्ल्ड वार की ओर बढ़ रहा है। यूक्रेन, सोवियत रूस, सऊदी अरेबिया, उज्बेकिस्तान, हर जगह देखिए ना आप युद्ध छिड़ा हुआ है, गोरिल्ला वार है। अब वहाँ से आप पेट्रोल लेके आते हो, जब इंटरनेशनल मार्केट में जब उसका रेट बढ़ा हुआ है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक रेट बढ़ना, फिर आप उम्मीद करते हो कि गैस सिलेंडर हमको सस्ता मिले, सब सामानों का रेट हमको सस्ता मिले। ऐसा नहीं होता। आप 10 साल पहले जाइए, सस्ता था, उसके बाद करेंसी की कीमत ऑटोमेटिक बढ़ते जा रही है। तो आप पहले को मत देखो ना भैया, अभी की स्थिति को देखो। और पूरे विश्व में मैं कहती हूँ भारत इतना सस्ता कोई देश है ही नहीं। या तो आप अच्छे से स्टडी नहीं करते या आप देश दुनिया को जानते नहीं हो, तब ऐसी बात युवाओं के पास जाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे किस तरह का मुद्दा हो सकता है, क्या मुद्दा हो सकता है चुनाव में, युवा के लिए क्या मुद्दा हो सकता है। बदलाव जरूर होगी। ये तो वही बात हो गया ना, ये बाहुबली देखे आप लोगों ने? बाहुबली में कटप्पा को मालूम होता है कि राजा गद्दार है, फिर भी वो सेवा करता है। ये वही बात हो गया। बीजेपी का प्रधानमंत्री आज जितना झूठ फैला रहा है और उसको बढ़ावा देने वाले कार्यकर्ता, उनको मालूम है कार्यकर्ता को कि हमारा देश का प्रधानमंत्री गलत है हर जगह में, फिर भी क्या करें, सम्मान की बात है, बोलना पड़ता है, साथ दे रहे हैं, वैसे चल रही है और कुछ थोड़ी नहीं। जी, किस तरह से आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री के ऊपर, कैसे क्या बोलेंगे? सर मैं यही बोलना चाहती हूँ, यही अदालत है जिसने राम भगवान के बारे में क्वेश्चन किया था कि राम भगवान है ही नहीं, आज उसी रामनवमी की छुट्टी देते वही अदालत। ये कम बड़ी बात है? भ्रष्टाचार की बात हो रही है, झूठ की बात हो रही है, क्या बोलेंगे? भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की जो मोदी जी की राजनीति है ना, मोदी जी की जो सेवा कर रहे हैं इतने दिन से, जो उनकी जो मतलब जितने भ्रष्टाचारी लोग हैं उन सबको अंदर कर रहे हैं, सबको मतलब ईडी के इतना अच्छा, बहुत अच्छा, बेहतरीन कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, हर एक कांग्रेसियों को अंदर कर रहे हैं। अभी क्या बोलेंगे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, क्या बोलेंगे? भ्रष्टाचार जिनको देखना है वो देखते हैं। मेरे ख्याल से अभी तक जिस तरीके से केंद्र सरकार प्रतिदिन जो भ्रष्टाचारियों के ऊपर गाज गिरा रहे हैं, यानी उनको कहीं ना कहीं स्वतंत्र रूप से जो संस्थाएं उनको छोड़ दिया गया है, जो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने में तुली हुई है। और कहीं ना कहीं इनको लगता है ऐसा कि जो बड़े बड़े संस्थान हैं उनको भाजपा चला रही है। भाजपा नहीं चला रही, देश चला रही है। देखिए आज भी आप देख सकते हैं, अगर इससे बड़ा अगर आपको पता चले कि चुनाव आयोग क्या करता है, सारे दीवार पे लिखे हुए को मिटा देता है। अगर किसी देश का अगर शासन है या सरकार का शासन है तो उन चीज़ों को वो मना करता। मेरे ख्याल से ये छोटी छोटी बातों से ही पता चलता है कि देश में भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से ख़त्म किया जा रहा है। और धीरे धीरे 10 साल में तो अभी आपने ये देखा है, मुझे लगता है और 10 साल बाद और पता नहीं क्या हो जाएगा। मुझे लगता है भ्रष्टाचार के लोग ही डरने लग जाएंगे कि हमको भ्रष्टाचार करना ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पर महादेव ऐप को लेकर और कई ऐसे मुद्दे हैं जो छत्तीसगढ़ स्तर के मुद्दे हैं जिस पर घेरते रहती है, इस पर क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो पुराना चीज़ भैया जो बोले हैं उसके बारे में जवाब देना चाहूँगा। स्वच्छता की बात की, स्वच्छता जो प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं वो कांग्रेस के दिन है ना, निर्मल भारत का वो नाम चेंज करके चला रहे हैं। दूसरा चीज़ इंदिरा आवास को इन लोग प्रधानमंत्री आवास के चला रहे हैं, मतलब प्रधानमंत्री जी का नया कोई काम नहीं है, वो जो कांग्रेस का जो काम है उसका नाम बदल के काम करवा रहे हैं। दूसरा चीज़ भाभी जी ने बोला कि पेट्रोल डीजल में क्या बोलते बाहर का है, पेट्रोल डीजल सिर्फ चुनाव के समय क्यों बंद होता है बढ़ना, बाकी दिन बढ़ता क्यों रहता है? ये केंद्र सरकार का नाकामी है और ये उनका चाल चलन है केंद्र सरकार का, और गरीबों का अहिस्थिति है। और अभी आपने सवाल किया कि भ्रष्टाचार जो भारतीय जनता पार्टी आज के डेट में सबसे बड़ी भ्रष्टाचार पार्टी है, सबसे बड़ी। इलेक्टोरल बॉन्ड को देख लीजिए, कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ दुनिया का, काला धन को लेकर जो हुआ आप देख रहे दुनिया पूरा वही चल रहा है। महादेव ऐप को लेकर लगातार आरोप लगती रही है कांग्रेस पार्टी के ऊपर। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को लगातार घेरती रही भ्रष्टाचार को लेकर, अब इस पर कैसे कह देखें? सबसे पहले बात मैं बहन का जवाब देना चाहूँगा। यहाँ पे आया राम भगवान का नाम, ठीक है, धर्म का विषय अलग होता है, राजनीति अलग होता है। धर्म को और राजनीति को अलग अलग रखोगे तो सही रहेगा। ये लोग धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। सबसे पहली बात, राम भगवान आज का पैदा हुआ है क्या कि ये बीजेपी लेके आया राम भगवान को?
कि राम मंदिर को बीजेपी ने बनवाया। देश का 140 करोड़ जनता ने पैसा दिया है, उसको फंडिंग किया है, डोनेट किया है, तब जाके राम मंदिर बना है, और वो भी कोर्ट के देन पे बना है। न्यायालय ने बनवाया है भाई राम मंदिर को, किसी ने नहीं बनवाया है, ये अलग हो गया। अब रही बात भूपेश बघेल के ऊपर आया था ये भ्रष्टाचार आरोप लगा था महादेव ऐप का, किसने सिद्ध किया महादेव ऐप को कि भूपेश बघेल के ऊपर आरोप लगा है? किसने सिद्ध किया? किस बीजेपी के कार्यकर्ता है कि उसने सिद्ध किया? उसने तो वहीं से स्वीकार कर लिया महादेव ऐप वाले ने कि ये तो गलत है, फर्जी है बोल के, नहीं तो अभी तो केस हो जाता, भूपेश बघेल आज अंदर हो जाते। आज बीजेपी की गवर्नमेंट है। भारतीय जनता पार्टी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लग रहा है, क्या बोलेंगे? ऐसा कुछ नहीं है सर, धर्म की राजनीति करनी होती तो आज तक देश अलग हुआ होता। आज तक बंटवारा नहीं हुआ, किसी को माना गया नहीं है कि कोई आप इस जाति से हो तो आपको वोट देने में ये मिलेगा ये नहीं मिलेगा। सबको बराबर समान अधिकार दिया जा रहा है। धर्म की राजनीति करने का आरोप लग रहा है। धर्म की राजनीति हमने आज की होती तो हम भी एक अलग से पाकिस्तान बनाते, है ना। हमने कभी धर्म की राजनीति नहीं की, इसलिए हिंदुस्तान अखंड है और हिंदुत्व तो हमारा जगा रहे हम। नहीं तो आज की डेट में देखिए ना, हिंदुओं को देखिए, असम में देख लीजिए, बंगाल में देख लीजिए, केरल में देख लीजिए, हर जगह देख लीजिए ना। यदि आप धर्म की बात करते हैं तो हिंदुत्व को नहीं बचाएंगे। तो मान लीजिए आज छत्तीसगढ़ में हम 98% है, 2% अदर लोग हैं। अब स्थिति ये होगी, यदि हम धर्म को नहीं देखेंगे तो 2% हम हो जाएंगे, 90% अदर हो जाएंगे। कांग्रेस पर पाकिस्तान बनाने का आरोप लगा है सीधा सीधा। क्या है, बीजेपी का तो यही काम है, धार्मिक मुद्दा उठाना और धर्म को लेकर ध्रुवीकरण करना। हिंदुत्व की बात कर रहे हैं और अगर एक साथ लेके चलते तो सीए जैसा कानून नहीं लाते, है ना। 370 वाली जो बात है उसमें बात किए। ये सिर्फ बीजेपी का यही मुद्दा है कि हिंदू को लड़वाओ, मुसलमान से मुसलमान को लड़ाओ, हिंदू से हिंदुत्व बोले, हिंदू को जगाए नहीं। यहाँ हिंदुओं को, बच्चों को अपराधी बना रहे हैं, तलवार चलाना सिखा रहे हैं, बंदूक चलाना सिखा रहे हैं। पाकिस्तान बनाने को लेकर क्या बोलेंगे? कोई पाकिस्तान कहाँ पर रहे, हम लोग बोल ही नहीं रहे। तो इंदिरा गांधी के समय में 2 टुकड़ा काहे करते? पाकिस्तान को 2 टुकड़ा किया हमारे कांग्रेस पार्टी के जो तत्कालिक प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, तत्कालिक प्रधानमंत्री थी। आगे हम बढ़ते हैं, और भी मुद्दे हैं जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, हम उस पर भी जाने का प्रयास करेंगे। यहाँ क्या मोदी जी के काम दिख रहे हैं छत्तीसगढ़ में? कुल भाई मोदी जी का काम बहुत अच्छा है। मोदी जी का ऐसा कोई काम जो आपको समझ में आ रहा है? जी भी ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं दिख रहा होगा हमको। मोदी जी के हर एक काम दिख रहा है। मैं एक लाभार्थी हूँ, मेरे को प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला हुआ है, मेरे यहाँ मातृत्व वंदन योजना का लाभ मिला हुआ है मेरे यहाँ, और गैस सिलेंडर मिला हुआ है मेरे को, सभी लाभ मेरे को मिल रहे हैं। मोदी जी के काम जन जन तक पहुँच रहे हैं ऐसा बताया जा रहा है, क्या बोलेंगे? 5 काम गिनवा दो, बीजेपी उनसे पूछिए, 5 काम गिनवा दीजिए, बस हम उसी में संतुष्ट हो जाएंगे भैया। क्या बोलेंगे मोदी जी के काम को लेके? मोदी जी काम अभी हमको बताए ना कौन सा मोदी जी काम क्या किया है। कोई काम अभी तो हमको नहीं दिख रहा काम किया है वो। अब 10 साल में लोग कांग्रेस को क्यों वोट दें ये बताइए? जो काम अच्छा करेंगे उसी को देते हैं, घोषणा पत्र देख के करेंगे। आप घोषणा पत्र कांग्रेस का ऐसा जो काम, ऐसा जो बड़ा चीज जो करने जा रही है या अभी तक के जो की है, जिस आधार पे आप वोट मांगेंगे वो बताइए। आप कांग्रेस का घोषणा पत्र देखिए, यही प्रधानमंत्री जो पिछले बार वादा किए थे किसान का दुगनी आय होगा, किसान को अपने साथ रखेंगे, आज फिर एमएसपी कानून का है अपने साथ नहीं किए घोषणा पत्र में लागू। एमएसपी लागू करना था, हमने तो राहुल गांधी जी ने किया, एमएसपी लागू करेंगे। और जो अग्निवीर योजना है, जो 4 साल का कार्यकाल है, उसको फिर से हम वापस लेंगे, अग्निवीर को रद्द करेंगे, ये कांग्रेस का है, इसको बोलते घोषणा पत्र। आप इस बेस पे हम वोट मांगने जाएंगे घर घर तक। जी, क्या कहेंगे छत्रपाल के जो आपका जो चुनावी घोषणा पत्र है, या आपको जनता क्यों वोट दे, क्या बोलेंगे? कांग्रेस पार्टी ने देश को आज़ाद कराया है, कांग्रेस पार्टी ने संविधान दिलाया है, कांग्रेस पार्टी ने राइट टू एजुकेशन दिलाया है, कांग्रेस पार्टी ने राइट टू फूड दिलाया है, कांग्रेस पार्टी अभी देने वाले राइट टू जॉब, ऐसा बहुत सारा चीज़। जो महालक्ष्मी योजना भी है, 1 लाख रुपया महिलाओं को अभी देंगे। और जो मनरेगा के जो श्रमिक है उनको मानदेय पर डे 400 रुपये करने जा रही है सरकार, अगर कांग्रेस सरकार आएगी। कांग्रेस पार्टी अपने कामों की झड़ी लगा चुकी है, अब क्या बोलेंगे? भैया लगाना हो तो लगाए, क्योंकि देखिए अब एक छोटे से भी बच्चे से आप पूछेंगे कि 1 लाख रुपया पर मंथ, मतलब हर साल,
एक महिला को मिलेगा। 15 लाख दे चुके, 15 के अतिरिक्त मैं अभी गिनाई हूँ काम, 15 के अतिरिक्त तो कई लाख रुपए दे चुके मोदी जी। अब 1 लाख रुपए बोल रहे, यहीं पे फर्जी घोषणा पता चल रहा है, यहीं पे फर्जी घोषणा पता चल रहा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बोल रहा है धारा 370 को खत्म कर देंगे, है ना। मतलब फिर से एक देश दो कानून, दो संविधान, दो मतलब अध्यक्ष रहेंगे, ये बोल रहे हैं ना। सीसीए उसको हटा देंगे, फलाना हटाएंगे, ढेकाना हटाएंगे, मतलब आप आतंकवाद को तीन तलाक को हटाएंगे, मतलब महिलाओं को प्रताड़ित फिर करवाएंगे, 370 हटा करके कश्मीर अलग करवाएंगे, है ना। घोषणा हुआ अच्छे से देखो। मतलब जितना हम लोग अच्छा करने जा रहे उतना फिर देश को जस का तस करेंगे, आतंकवाद को बढ़ाएंगे। तो क्या है कांग्रेस का घोषणा का? कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अपने विकास की झड़ी लगाई है उस पर क्या बोलेंगे? क्या विकास? कोई विकास तो हुआ नहीं है सर, हमने भी तो महसूस किया है। पहले तो अब सर बीजेपी की सरकार कब बनी? अपने हमारे छत्तीसगढ़ में 5 साल हमने कांग्रेस सरकार को झेल लिया है, कुछ नहीं हुआ है। जो रमन सिंह ने किया था उसका उद्घाटन किया 5 साल, उसके बाद आधे तक पुल आज तक देखिए, घड़ी चौक का पुल आज तक पूरा नहीं हुआ है। हम लोग झेल रहे हैं, वही कर रहे हैं। बात करना चाहते हैं, क्या बोलेंगे? उन्होंने अपना विकास अपने समय के, अपने कार्यकाल के दौरान का विकास की झड़ी लगाई है। भाजपा अपने विकास की झड़ी क्यों नहीं बता पा रही है? वो हमारी झड़ी को अपनी झड़ी समझ रहे हैं, पहली बात तो। दूसरी बात, अभी हमारे छत्रपाल भाई ने बोला कि जैसे 15 लाख मोदी जी दिए वैसे ही हम 1 लाख देंगे, यानी वो तो पता नहीं कहाँ के 15 लाख की बात करते हैं, मगर 1 लाख को इसका मतलब हुआ कि भाजपा भी झूठा और कांग्रेस भी झूठा। उन्होंने सिद्ध कर दिया ये चीज को कि हमने तो कहीं नहीं बोला 15 लाख। हमने, वो भाई ने बोला कि विदेश से पैसा आएगा। विदेश से पैसा कैसा आएगा? सूटकेस में तो आएगा नहीं, हमको वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ से इन्वेस्टर बुलाना पड़ेगा और भारत देश में आएगा। ऐसे कहीं जाकर नहीं लाया जाता पैसा। ये इनको नियम कानून मालूम होना चाहिए। मैं देखिए, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप धीरे धीरे ही होगा। जैसा इनका मुद्दा है उसी मुद्दे पे बात हो रहा है, और कोई मुद्दा नहीं है। और विकास तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ही कर रहा है। पाकिस्तान और चीन से पैसा कैसा? देखिए, पाकिस्तान और चीन का पैसा तो आपके प्रमुख लोग ही बताएंगे, हमारे यहाँ तो नहीं आ रहा है, हमारे यहाँ नहीं आ रहा है। आपके यहाँ आ रहा है तो आप बताइए, क्योंकि इसके बारे में हमको तो कोई जानकारी नहीं है। इनको जानकारी इनसे पूछिए आप एक बार जरूर। क्या बोलेंगे? भ्रष्टाचार, पाकिस्तान से पैसा आना, चाइना से पैसा आना मुद्दे पे आज भारत के मतलब एक एक जन आदमी यही सोचता है कि हम सुरक्षित हैं। पाकिस्तान अभी मतलब देख रहा है भारत की ओर कि हमको कुछ मिल जाए वहाँ से, लेकिन भारत ऐसा है जो उनको कुछ अभी देने वाले की स्थिति में नहीं है। मोदी जी का विकास दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है। मोदी जी का विकास दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। मोदी जी का विकास दिख रहा है? विकास तो दिख रहा है हमको, दिख रहा है। विकास दो तरफा हो गया है, कुछ लोगों को विकास दिख रहा है, कुछ लोगों को विकास नहीं दिख पा रहा है। ये क्या गड़बड़ी है? सर देखिए, जो 8,333 रुपये प्रति माह देने के लिए बोले हैं, जब नरेंद्र मोदी 3 लाख रुपए घर बनाने के लिए दे सकता तो राहुल गांधी 1 लाख रुपए क्यों नहीं दे सकते? दे सकते हैं। मैं राहुल सरकार आना चाहिए। राहुल सरकार आना चाहिए। जब नरेंद्र मोदी 3 लाख रुपए दे सकते, जब राहुल गांधी के 1 लाख रुपए के घोषणा पत्र की बात हो रही है, क्या बोलेंगे? देखिए, घोषणा पत्र जो है वो घोषणा पत्र है। घोषणा पत्र में सरकार बनने के बाद हम जो लागू करेंगे वो आप देख लीजिएगा। सरकार बस बनने दीजिए। घोषणा पत्र अगर पूरा नहीं होता तो मैं कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दूंगा, बीजेपी में जाऊंगा। सही बात, ठीक है। 1 लाख रुपए के घोषणा पत्र के मुद्दे पे क्या बोलेंगे? राजनीति छोड़ दूंगा अगर घोषणा देगा। पत्र कांग्रेस का पूरा नहीं होगा। जो वादा किए हैं राहुल गांधी वो पूरा सबको गरीब भाई के पास मिलेगा। क्या बोलेंगे 1 लाख रुपए घोषणा पत्र पे? कांग्रेस पार्टी जो बोलती है वो करती है। प्रधानमंत्री मोदी नहीं है जो बदल जाए। पहले ही कैबिनेट में बिल्कुल होगा ये। मोदी जी को झूठा बोल दिया इन्होंने। देखिए, वो तो हिंदुस्तान की जनता 2 बार हो गए भैया, बता दे रही कि मोदी झूठे हैं कि सच्चे हैं। अब तीसरी बार भी बताएगी, हमको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मोदी जी ने इस बार अपनी घोषणा पत्र को संकल्प पत्र नाम से जारी किया है, क्या बोलेंगे? पहले भी था उनका संकल्प। मोदी की गारंटी हमारे छत्तीसगढ़ में जब चुनाव हुआ था, 500 रुपये गैस सिलेंडर महिलाओं को देने का वादा किया था, अभी तक तो पूरा नहीं किए। मोदी का जो संकल्प है बिल्कुल गलत है। और
कभी ये मोदी का पहला भी 2 बार चुनाव हुआ है, केवल घोषणा पत्र उसमें पूरा तो हुआ नहीं। 2 करोड़ रोजगार की बात है, गरीबों को आय दुगुनी का, किसानों का आय दुगुनी, गरीबों को का जीवन स्तर सुधारने का बात था, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। भाजपा पर कुछ भी काम नहीं करने का आरोप सीधा सीधा लगा रहे हैं। सर अगर भाजपा काम नहीं करती, रोड नाली और लाइट देख लीजिए आप उसके पहले, और क्या ज़्यादा नहीं बड़ी है। और बताइए कि रोजगार कैसे नहीं मिला है। बताइए, विकास नहीं करने का, भ्रष्टाचार का, मोदी जी को झूठा बताने का आरोप लगा है। पूरी जनता, पूरी देश ये जानती है कि मोदी जी झूठे नहीं हैं। अगर झूठे होते तो अपने एक एक वादे को पूरा नहीं करते। पता नहीं इनके पास कौन सा पॉम्पलेट पहुंचा है घोषणा पत्र का जो इनको लगता है पूरी नहीं हो रही है। मुझे ऐसा क्या है कि कांग्रेस को मोदी जी का काम नहीं दिख पा रहा है? अब देखिए, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से है तो दिखेगा नहीं, क्योंकि बोलते हैं आप जैसा दुनिया देखोगे वैसा ही दिखेगा। अगर वो देखना ही नहीं चाहते तो फिर उसका कोई सवाल और जवाब नहीं दिया जा सकता। आप लोगों के पास कौन सा चश्मा है जिससे देख रहे हैं तो आपको विकास नहीं दिख रहा है? बीजेपी की शासन कह रहे हम लोग को नहीं दिख रहा है, उनको दिख रहा है, लेकिन हमको तो नहीं दिख रहा है काम। ऐसा कौन सा चश्मा पहने हैं जिससे आपको हो विकास नहीं सकता है उनका नीला चश्मा पहने होंगे, उनको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, हम लोग चश्मा पहन के नहीं देख पा रहे। 10 काम गिना दे ना मोदी जी का, 10 साल हुआ है, 10 छोड़ो 5 काम गिना दे, 5 काम गिना दे। मोदी सरकार के 5 गिना दे। मोदी सरकार के 5 काम गिनाइए, मोदी सरकार के 5 काम गिनाइए, मोदी सरकार के 5 काम गिनाइए। माननीय प्रधानमंत्री जी के जैसे फर्स्ट काम क्यों नहीं, उन्होंने स्वच्छता अभियान चला, घर घर शौचालय अभियान बनाया, ठीक है, शौचालय बनाया। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना बनाया, उसके बाद उन्होंने घर घर नल जल की योजना भी दिया। उसके बाद उन्होंने ऐसे बहुत सारे, देखो, विदेश नीति किया, किसानों के लिए गैस में भी सब्सिडी दिया। ऐसे करके बहुत सारी, मतलब जो पहले, मतलब जो हमारे चंद्रयान तक ले गए हमें, ऐसा मतलब बहुत अच्छा मतलब किया हमारे। मोदी सरकार के ऐसे कोई काम जो आपको समझ में आ रहे हैं? मोदी जी के सभी काम जनताओं के हित के थे, सभी काम समझ में आते हैं। हिंदुओं के आराध्य देव श्री राम को लाने वाले मोदी जी ही थे। ये इन लोग कांग्रेसी लोग कुछ करने के वाले नहीं हैं, सिर्फ उनके जुमलाबाजी थे। उनके अध्यक्ष, जो पूर्व अध्यक्ष थे राहुल गांधी जी, अभी बोल के भी पलटे हुए हैं, पलटू राम है। जो कहते थे खटाखट गरीबी मिटाएंगे, वो आपस में पलट गए हैं कि हमने ऐसा नहीं बोला, वो पलटू राम है। राहुल गांधी जी पलटू राम है, ठीक, राहुल गांधी जी पलटू राम है। आगे पहुंचते हैं, ये चुनाव होने वाला है, कौन सरकार बनेंगे? भाजपा सरकार। भाजपा सरकार बनेगी? हाँ। क्यों? कांग्रेस तो पूरा देश को बेच के खा दिया। हर गरुआ बछरू तंग पा रहा है। हर गांव के पट्टा दे के बेच दिया। गरुआ बछरू तंग पा रहा है, जनता जंग पा रहा है। तो क्या है, अभी तक कांग्रेस अभी तक नहीं है, भाजपा सही है। भाजपा सही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आप लोगों पर जिस तरह से आरोप लगाए हैं, छत्रपाल, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या बोलेंगे? देखिए, जो हमारे दादाजी बोले कि कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया है। कांग्रेस ने देश को आज़ाद किया, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। कांग्रेस ने संविधान दिया है, कांग्रेस ने बहुत सारे ऐसे योजनाएं का काम किया है। और जो कर्जा में बोलने की बात की, तो कांग्रेस सरकार जब थी 2014 में, तो अभी तक के जो सरकार थे, जो 65-70 साल में, उन्होंने लगभग 55,000 करोड़ कर्ज था, भारत सरकार पर कर्ज था, जो 9 साल में बढ़ के 1.5 लाख करोड़, मतलब 3 गुना मोदी सरकार ने किए। तो कर्ज में बोलने का काम, भारत देश को डुबाने का काम मोदी सरकार ने किए। और हमारे खेम भाई ने अभी, मैंने 10 साल में सिर्फ 5 काम गिनाने के लिए बोला, सिर्फ 5, उसमें से 3 काम गिनाए, उसमें से 2 कांग्रेस का है। प्रधानमंत्री आवास की बात किए, वो पहले इंदिरा आवास था, उसको नाम चेंज किए। और जो निर्मल भारत था, उसको स्वच्छ भारत करके चेंज किए। तो अपना एक ही काम गिना है 10 साल में। अब मैं फिर से पूछना चाहूँगा, 10 में सिर्फ 5 काम गिना दे, 5 काम 10 साल में, सिर्फ 5 काम। फिर हम इसी मुद्दे पे वापस आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने 5 काम नहीं गिना पा रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने 5 काम गिनाए। कोरोना काल आप सबको याद होगा, उस दौरान मोदी जी ने यहाँ वैक्सीन का निर्माण किया, पूरे भारत देश के पूरी जनता को फ्री में वैक्सीन लगाया है ना, और साथ ही साथ विदेशों में भी निर्यात किया वैक्सीन। इतना विकसित देश बताया, इसके अलावा और कौन सा काम इनको नज़र नहीं आ रहा? भाई, मेरे को समझ से परे है। कांग्रेस को विकास समझ क्यों नहीं आ रहा है, ये उनको समझ नहीं आ रहा है। बड़े भैया ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। कोरोना काल का, कोरोना काल में टीका
प्रधानमंत्री अपने जेब के पैसे से नहीं बना के लगाया है, देश का पैसा लगा है, 140 करोड़ जनता का टैक्स का पैसा लगा है उसमें। सुनो ना भैया, मैं बता रहा हूँ, जिस टीका की आप बात कर रहे हैं ना, वो कांग्रेस के प्रयोगशाला में बना है। एक भी प्रयोगशाला अगर कांग्रेस के बीजेपी के देन में बना है ना, एक भी प्रयोगशाला अगर बीजेपी के देन में बना है तो मुझे गिनवा दीजिए। नहीं, हम आपकी बात कर रहे हैं ना, कोरोना टीका की बात कर रहे हैं, फ्री की बात कर रहे हैं, तो आप मुझे एक भी प्रयोगशाला बनाए क्या, ये बता दीजिए। विकास ये होता है। ये देखिए, जिस तरह से उन्होंने कहा कि आपने कोरोना वैक्सीन का जिक्र किया, आपकी तरफ से कोरोना वैक्सीन पे उन्होंने जवाब दिया कि ये कांग्रेस के बनाए गए प्रयोगशाला है। कुछ बोलेंगे? जी सबसे पहले तो इतना जोश है उनके पास कि अभी से जीत रहे हैं, सोच रहे हैं वो हार गए हैं। वो लोग हार गए हैं, वो पूरा। ऐसा क्यों लग रहा है? इसलिए जब इनकी शासन थी बस वही बस बोल रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं, कुछ नहीं। जनता पर रो रही है, नली में पानी लबालब भर रहा था। कॉलोनी गए थे लोग, अभी कॉलोनी में काम चला अधूरा है, कॉलोनियों का काम, सड्डू कॉलोनी, बस यही है। ये लोग जोश दिखाएंगे और कुछ नहीं। क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, इन लोगों को झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं है। देश में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतने काम किए हैं कि जनता इनसे खुश है। कांग्रेस तो क्यों नहीं दिख रही है? कांग्रेस की चश्मा उल्टा पहनी है, उन्हें सिर्फ घोटाला दिखता है। घोटालेबाज उनको घोटाला ही दिखेगा, क्योंकि उनको घोटाले करने की आदत है। कांग्रेस पर घोटालेबाज होने का आरोप लगा है। वही देखिए, जिस बात को लेके घोटालेबाज कर रहे हैं, आज जितने भी कांग्रेस के नेता जो भाजपा में गए हैं, सब जिनके ऊपर ईडी का जांच चल रहा था, जो लोग भाजपा में गए हैं, आज वो लोग शुद्ध हो गए। ये घोटाला है। भाजपा मतलब हम यहाँ करें कर्म कांड और भाजपा में जाके शामिल हो जाए, शुद्ध हो जाएंगे। ये भाजपा का वॉशिंग पाउडर निर्माण। कांग्रेस में भ्रष्टाचार होता है, इसका मतलब भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं ना, सिद्ध करवाए ना। उसी प्रकार का मेरा एक मुद्दा और है, दिल्ली का मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगा है, ईडी का जांच बैठा है। किस बेस पे उसको गिरफ्तारी करवा, किस बेस पे उसको अधिकार है कि मुख्यमंत्री को अंदर करवा दिए बिना आरोप सिद्ध किए? एक मुख्यमंत्री, जब मुख्यमंत्री जेल जा सकता है तो फिर आम आदमी कहाँ पर नहीं जाएगा? आम आदमी कहाँ? भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, क्या बोलेंगे? भ्रष्टाचार से पहले मैं बोलना चाहूँगा, जो कोरोना काल में जो टीका की बात किए थे, तो मोदी जी ने अपने जेब से नहीं लगाया है ना। भारत सरकार का जो पैसा है, जो एक एक आदमी का, आम जनता का पैसा, उससे लगा है। और झीरम इंस्टीट्यूट को उसको काम दिया गया था, और उससे भी भारतीय जनता पार्टी ने 250 करोड़ का चंदा लिया है, उससे भी, मतलब एक एक जनता का पैसा लिया है। और भ्रष्टाचार का बात कर रहे हैं, सबसे भ्रष्टाचार आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी है, और भ्रष्टाचारियों का समूह है पूरा। भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार का गढ़ बताया जा रहा है। गढ़ तो पता नहीं, इन्हीं के हिसाब से होता है। भ्रष्टाचार तो कहीं भी नहीं है। ये बार बार ये बोलते हैं कि इन्होंने किया। मुझे लगता है अभी इन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का बात किया, तो मुख्यमंत्री को कोर्ट ने बोला है, कोर्ट से आदेश है, और उसके आदेश को, जैसे अभी भाई ने बोला कि राम मंदिर कोर्ट के आदेश से, तो ये भी कोर्ट के आदेश, नरेंद्र मोदी जी के आदेश से नहीं है। ये भाजपा को भ्रष्टाचार का गढ़ बताया जा रहा है। इन लोगों का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी जी कुछ भी विकास करें तो नरेंद्र मोदी अपने जेब के पैसे से थोड़ी कर रहे हैं। तो मेरे ये समझ में नहीं आता, 70 सालों में कांग्रेस के कौन से नेता ने अपने जेब से इतना विकास किया है? जो भी अपना विकास उन लोग अभी बता रहे हैं कि कांग्रेस के रहते में ये हुआ वो हुआ, तो बता दे एक आध नेता का नाम, कांग्रेसी नेता का, जो अपने जेब से कुछ विकास किया होगा देश के लिए। अरे दुनिया सरकार आने के बाद तो देश के पैसे से ही विकास करती है ना कोई भी सरकार। तो अब मोदी जी अपने भाजपा को भ्रष्टाचार का गढ़ कहा जा रहा है। भाजपा भ्रष्टाचार नहीं है, जो भी भ्रष्टाचार करती है कांग्रेस ही करती है। देश में एक सशक्त प्रधानमंत्री हैं जो एक ईमानदारी से काम कर रहे हैं। चोरों को जेल डालने के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। सिर्फ धोखेबाज घोटालेबाज कांग्रेस की सरकार थी। भाजपा में ज्वाइन होने के बाद किसी भी नेता पर कार्रवाई नहीं करती, कांग्रेसियों पर ही ईडी की कार्रवाई क्यों? चोरों पे ही ईडी कार्रवाई करती है। कांग्रेसी चोर होते हैं, बाकी कोई चोर नहीं होते। देखिए, कांग्रेसी ने चोरी की है, पकड़े गए, ईडी ने किया, पकड़ा है, कोर्ट का आदेश जारी हुआ तब पकड़ा गए हैं। किसी भाजपाई पर क्यों नहीं होती? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है खुद नहीं करती काम। ईडी है, देश की इतनी बड़ी नेशनल एजेंसी है, वो कार्रवाई कर रही है, कोर्ट के आदेश से हो रहा है, मोदी जी नहीं कर रहे हैं। जब राम मंदिर बना तो इनको लगा कि मोदी जी ने नहीं किया है, लेकिन वही कोर्ट के आदेश से जब अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं तो इनको लगता है कि मोदी जी भेजे हैं। चोर है, चोरी की है, तो स्वीकार करना चाहिए लोगों को। चोर हैं, चोरी किए हैं, स्वीकार करना चाहिए, क्या बोलेंगे? चोरी सिद्ध होना चाहिए, पहली बात चोरी सिद्ध होना चाहिए, उसके बाद चोर को चोर कहा जाता है। न्यायालय का ये आदेश है, जब तक आरोपी साबित न हो तब तक उसे आरोपी न कहा जाए।
ठीक है, जब तक चोर साबित नहीं हो जाता, चोरी साबित नहीं हो जाता, आप आरोप नहीं लगा सकते, क्या बोलेंगे? देखिए, कोर्ट ने बकायदा उनको कोर्ट में कहा भी है, उनको बकायदा जेल का और डेट उनके बढ़ा दिया गया, जांच हो रही है, उनको कोर्ट देखेगा, उनको सजा बिल्कुल मिलेगी, चाहे कोई भी चोर है, चोरी किए हैं, उनको सब जनता जानती है, वहाँ की दिल्ली की एक एक पब्लिक जानती है कि वो चोर है। कांग्रेस की जो योजनाएं हैं वो आज जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी बंद करते जा रही है, ये कहा जा रहा है कांग्रेस। ऐसा कुछ नहीं है सर, अगर सही रहता तो हर कोई योजना बंद नहीं होती है। आत्मानंद स्कूल के लिए बोल रहे हैं, तो मेरी बच्ची आज तक पढ़ते आ रही है, आत्मानंद स्कूल में ही पढ़ी है, कांग्रेस सरकार में थी तब तक, लेकिन आज तक ना बच्ची को किताब वो नहीं मिला, ना ड्रेस मिला, ना कोई सुविधा मिला। जनरल कोटा है करके छात्रवृत्ति को भी कैंसिल किया गया, लेकिन हम लोगों ने आवाज़ नहीं उठाया कांग्रेस सरकार के लिए। उसमें कुछ नहीं है, ज़मीनी स्तर पे अगर कोई चीज़ गलत रहेगी तो उसको तो बंद करना हमारी जवाबदारी है। और हमको पहले बात तो है कि हम आपस में सबसे पहले खुद जागरूक हुए कि हमारे साथ क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। आप पहले ये सोचिए ना कि आप अपनी गलती देखो कि आप कहाँ जा रहे हो, अपने ज़मीन स्तर को मत गिराइए। लगातार जो मुद्दे निकलकर सामने आते आ रहे हैं, भ्रष्टाचार की बातें भी हुई, आत्मानंद स्कूल की भी बातें हुई, उज्ज्वला गैस योजना की भी बातें हुई, आपको क्या लगता है इस चुनाव में क्या स्थिति बनेगी? देखिए, यहाँ से तो 11 का 11 जो सीट है वो पूरा भारतीय जनता पार्टी लेकर जा रहा है। और जहाँ तक इन्होंने कुछ अनाप शनाप मुद्दे लेकर आए कि स्वामी आत्मानंद, पहली बात तो इनको पता होना चाहिए कि वहाँ पर जो फैकल्टी है वही उपलब्ध नहीं। जब वो 5 साल योजना चलाए वहाँ शिक्षकों की कमी थी। जब ये बोलते हैं रोजगार रोजगार, तो तब 5 साल में रोजगार देना था, रोजगार उस समय भी नहीं दिए। आज अगर अच्छा करने का प्रयास किया जा रहा है तो ये बोलते हैं कि हमारी योजनाओं को बंद किया जा रहा है। आपकी अगर योजनाओं में कोई त्रुटि है या गलती है तो उसको सुधारा जाएगा और उस योजना को पुनः चालू किया जाएगा। 11 के 11 सांसद उनके जीत कर आने वाले हैं, क्या बोलेंगे? 4 जून को मोदी सरकार जाने वाला है और मोदी जी को एक चीज़ पता चल गया है, और 200 से ज़्यादा सीट पूरा भारत देश में नहीं मिलने वाला। 200 से मोदी सरकार जाने वाली है, 4 तारीख को मिल जाएगी आप लोगों को इसको जानकारी, क्या बोलेंगे? जाने वाली नहीं है, वो आने वाली है, क्योंकि 400 पार है। हम अब की बार 400 पार क्या बोलेंगे? 400 पार के नारे लग गए। 400 पार बोलने का है, या तो ये मशीन में गड़बड़ी करेंगे तब आएंगे, या तो पब्लिक में देखो आप जब अभी पब्लिक में पूछो, कहीं भी मोदी का लहर नहीं है। 200 से ज़्यादा सीट नहीं आएंगे और कांग्रेस एक फिर से मजबूत सरकार लेके आएगी। मोदी जी का एक नारा है, क्या बोलेंगे? आपके 400 पार को इन्होंने ईवीएम की गड़बड़ी अभी बता दिया है। सर, जब पहले भी चुनाव होता था तो उड़ीसा से, बिहार से गाड़ियों को डग्गे आते थे कांग्रेस के लिए, क्योंकि वहाँ का वोटर, यहाँ का वोटर वहाँ बना है। बिहार मजदूर लोग, उनको गाड़ी से बैठा के खाली चुनाव के लिए लाया जाता था, पैसा दे के खिला पिला के वापस भेजा जाता। एक आदमी के 5-5 वोट है, हम लोग छटनी करके निकाल रहे हैं, काट रहे हैं, वापस भेज रहे हैं। ये हम कर रहे हैं खुद काम। ये भ्रष्टाचार का आरोप आप पर लग रहा है। अब मैं आगे ये बोलूंगा कि जो 400 पार का जो आपका नारा है उसको उन्होंने किस तरह से सिरे से खारिज कर दिया है। 200 से भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे बताया जा रहा है। अब की बार 400 पार होने वाला है। कांग्रेस पार्टी को बोलने दो ना, उनके खुद पूरा मतलब देश में देखें तो 30 से 35 सीटों पर ही उनका मतलब होने वाला है। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी को कोई कहीं से मतलब नहीं मिलने वाला। क्या बोलेंगे? 400 पार के आपके नारे को वो झूठा बता रहे हैं। देखिए, वो लोग जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, उनके पूरे देश में सिर्फ 270 सीटें के पास ही चुनाव लड़ रही है। वो जीतने के लिए लड़ नहीं रहे, उनको पता है कि कांग्रेस जीतने वाली नहीं है। भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जो 400 पार की नारे कर रही है। ये लोग जीत के लिए नहीं, सिर्फ जुमलेबाजी के लिए लड़ रहे हैं। जीत निश्चित है, भाजपा 400 पार जाएगी। कांग्रेस जुमलेबाजी के लिए कर रही है, जीतने के लिए नहीं लड़ रही है, क्या बोलेंगे? नरेंद्र मोदी जी का एक नारा था, अच्छे दिन आने वाले हैं। अब मैं बोल रहा हूँ वही चीज़ को, अच्छे दिन आने वाले हैं और मोदी जी जाने वाले हैं। मोदी जी जाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, कोई बोलेंगे आपके तरफ से? देखिए, जिस प्रकार से पूरे देश में राहुल गांधी को जनता ने नकारा है, हर राज्यों में कांग्रेस को जनता ने नकारा है, और आगे भी आज जिस तरीके से राहुल गांधी का बंटाधार होने वाला है, ये ऐसे वाले लोग हैं। यहाँ हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदुओं का चलता है, हिंदुस्तान का ये धरती है, हिंदू का धरती है, यहाँ जुमलेबाजों का नहीं। ये छत्तीसगढ़ में पूरे 11 के 11 सीट हमारे आने वाले हैं और पूरे देश में 400 पार बीजेपी इस बार करने वाली है। क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी अभी छत्तीसगढ़ आए थे
हमारी माता आराध्य, हमारी माता शक्तिपीठ माता है, उनके नाम को उन्होंने बोल नहीं पाए। वो कैसा मतलब प्रधानमंत्री बन सकते हैं राहुल गांधी? उनको तो आलू से सोना निकालना है ना जी। राहुल गांधी बोल नहीं पाते, बोल रहे हैं। खेम भाई ने आलू से सोना वाली बात को निकाले, उनको जानकारी नहीं है कि ये बात मोदी जी ने बोला है। बेटी पढ़ाओ की जगह बेटी पढ़ाओ बोलते हैं, ऐसे क्या बोलेंगे? अभी तो दंतेश्वरी माता बोलनी नहीं है। राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट आप खुद देखिए क्या बोले हैं वो, आप ही बताइए। क्या बोलेंगे? मोदी जी का सुनाओ, लड़की पढ़ाओ, लड़की पढ़ाओ, मोदी जी का पढ़ाओ। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ऐसा कुछ उनका नारा नहीं है। क्या बोलेंगे? ये अपना बनाया हुआ बयान बता रहे हैं। मोदी जी ऐसे थोड़ी शब्द उपयोग कर देंगे। क्या बोलेंगे? मोदी जी ऐसा शब्द बोल ही नहीं सकते। उन्हीं के नेता राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ की आराध्या देवी, हमारे सबसे पूजनीय देवी है दंतेश्वरी माता, जिनको दंतेश्वर माया के नाम से संबोधित किया है। हम छत्तीसगढ़ वासियों को जो आराध्य हमारे पूजनीय उनके खिलाफ वो किया है, हम उनको स्वीकार नहीं करें। कोई हिंदू जो है कोई स्वीकार नहीं करेगा राहुल गांधी को, सब इसको नकारेंगे और राहुल गांधी को बुरी तरीके से हराएंगे। ये हमारी वादा है और 400 पार करेंगे। 400 पार करेंगे बताया जा रहा है। लगातार जिस तरह से आज मुद्दे सामने आए हैं, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के जीतने के दावा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां 400 पार की बात कर रही है, वहीं कांग्रेस अपनी जीत से आश्वस्त नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर ये चुनाव का परिणाम किस ओर जाता है। इसी तरह की और भी खबरों के लिए बने रहें लाइव खबर 24/7 के साथ।